आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नलिनी जयवंत के बारे में। ये बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने 40 और 50 के दशक में अपनी बोल्डनेस से समाज को एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। रूढ़िवादी समाज और पुरुषवादी फिल्म इंडस्ट्री में नलिनी जयवंत ने कैसे बनाई अपनी जगह, और काजोल और साथ में ही मोनिस बहल के साथ में क्या है नलिनी जयवंत का रिश्ता, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी बोल्डनेस से मचा दिया बॉलीवुड में तहलका। ये बात उस दौर की है जब फिल्मों को समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था और फिल्मों में महिलाओं के लिए भी इतनी कोई खास जगह नहीं होती थी। ऐसे में नलिनी जयवंत का बोल्डनेस की सारी हदें पार कर देना ये एक अलग ही समाज का दर्पण दिखाता है, क्योंकि एक तरफ तो जहां उनके खिलाफ पेपरों में आर्टिकल छपते थे, वहीं दूसरी तरफ नलिनी जयवंत की रिलीज होने वाली हर मूवी छप्पर फाड़ कमाई करती थी। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से नलिनी के पिता को सख्त नफरत थी। लेकिन नलिनी को बचपन से ही डांसिंग का शौक था और इस शौक में उनके पिता ने उनका साथ दिया। उनको अच्छे से अच्छे कथक डांसर से ट्रेनिंग दिलवाई गई। जिस जगह नलिनी का घर था वहाँ पे पास में ही इंपीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखने का मौका मिला। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने सोच लिया था कि उनको भी फिल्मों में काम करना है। दोस्तों, नलिनी की कजिन यानी कि उनकी बुआ की लड़की शोभना समर्थ उस वक्त बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। दोस्तों, शोभना समर्थ की 2 बेटियां थी जिनका नाम था नूतन और तनुजा, और इन्हीं के 2 बच्चे और हुए जिनका नाम है काजल और उनकी बहन तनिषा। साथ में ही तनुजा के एक बेटा हुआ जिनका नाम है मोनिस बहल। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो काजल, तनिषा और मोनिस की नलिनी जयवंत नानी भी लगती है। जब नलिनी 14 साल की थी तो अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन के जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई। यहाँ पे उनकी नजर चिमनलाल देसाई पर पड़ी और चिमनलाल देसाई ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। आपको बता दें, चिमनलाल देसाई उस दौर के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस जिसे सागर मूवीज, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन सिंगर, वतन, निर्दोष औरत, ग्वालन, आंख मिचोली जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। जब ये नलिनी जयवंत से पहली बार शोभना समर्थ की बेटी की पार्टी में मिले, उस वक्त ये एक फिल्म राधिका को प्रोड्यूस कर रहे थे और इसके लिए इन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। इस फिल्म में नलिनी को मुख्य हीरोइन लेने के लिए चिमनलाल को नलिनी के पिता को बनाना काफी भारी पड़ा, लेकिन उन्होंने काफी मशक्कत के बाद पिता से हामी भरवा ही ली। राधिका चिमनलाल के होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। उनके बेटे वीरेंद्र देसाई इस फिल्म के डायरेक्टर थे। दोस्तों, नलिनी जयवंत सिर्फ एक एक्टर और डांसर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी गायिका भी थी। अपनी पहली फिल्म राधिका में उन्होंने खुद के 4 सॉन्ग भी गाए हैं। आगे चल के उन्होंने वीरेंद्र देसाई के डायरेक्शन में कई सारी फिल्मों में काम किया, जिसके चलते उनका वीरेंद्र के साथ में अफेयर हो गया। वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली, ये जानते हुए कि वीरेंद्र देसाई न केवल शादीशुदा है, एक बच्चे के पिता है, बल्कि उम्र में भी उनसे काफी बड़े हैं। इस शादी का ये नतीजा हुआ कि नलिनी के माता पिता तो उनसे खफा ही हुए। चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उसके बाद नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री के सामने ये शर्त रख दी कि अब वो सिर्फ वही फिल्में करेंगी जो उनके पति वीरेंद्र डायरेक्ट करेंगे। इसी के चलते उनको कम फिल्में मिलने लगी और धीरे धीरे लोग उनको भूलने लगे। इसी वजह से वीरेंद्र और नलिनी के बीच में भी तनाव बढ़ता गया। शादी के 3 साल बाद ही यानी कि 1948 में वीरेंद्र और नलिनी ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद भी नलिनी के करियर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 50 से 60 के बीच में उनकी सारी फिल्में ज्यादातर सुपरहिट ही रही और वो अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। इस बीच उन्होंने अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र और कई सारे बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया। फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ गई प्रभुदयाल नाम के एक डायरेक्टर के साथ में। इसी के साथ में उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार शादी को मौका दिया। नलिनी जयवंत ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया और गृहस्थ जीवन को अच्छे से जीने लगी। उसके बाद नलिनी जयवंत साल 1983 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक में अमिताभ की मां का रोल करते दिखी। यहाँ पे आपको एक बात और बता दें कि 1954 में नास्तिक नाम की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म की हीरोइन भी नलिनी जयवंत ही थी। अमिताभ बच्चन की नास्तिक मूवी करने के बाद नलिनी जयवंत ने हमेशा के लिए खुद को बॉलीवुड से दूर कर दिया।
फिल्मों से दूर होने के बाद नलिनी अपने पति प्रभुदयाल के साथ चेंबूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी। लेकिन जब साल 2001 में प्रभुदयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एकांत कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से भी ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। उनके घर की देखभाल के लिए हमेशा 3 या 4 नौकर रहते थे। उनके घर के पास में ही उनके भतीजों का घर था जो हमेशा उनका ध्यान रखते थे। 22 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की मौत हो गई। नलिनी जयवंत की मौत के बाद मीडिया ने काफी नाटक किया। वो उनके बंगले के आसपास घूमने लगे, लेकिन नलिनी जयवंत का अंतिम संस्कार उनके भतीजों ने अपने घर से किया था। मीडिया ने पूरी सच्चाई को नहीं जाना, ना ही उनकी मौत की वजह का पता किया और नलिनी जयवंत की मौत को एक रहस्यमय मौत करार दिया। दोस्तों, अगर आपने नलिनी जयवंत की मूवियाँ देखी है तो आपको उनका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा लगा है? आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।